रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखो बुलंदाबाद। खबर बानसूर से। बाबा रामदेव के भक्तों ने निकाली पद ध्वज यात्रा। बानसूर से मोठुका तक लगे बाबा रामदेव के जयकारे। उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर मोठुका के भक्तों ने बाबा रामदेव की ध्वजा यात्रा निकाली। पद ध्वज यात्रा में सम्मिलित महंत गोपाल दास महाराज ने बताया कि पिछले 10 सालों से ये पद यात्रा चल रही है। मैं रामदेव महाराज आश्रम का पुजारी हूँ। विगत 10 साल से पद व ध्वजा यात्रा के बाद बाबा रामदेव का विशाल मेला लगता है, जहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और उनके मन्नतें पूर्ण होती हैं। वहीं श्रद्धालु महिला ने बताया कि जो कोई भी बाबा के दरबार में मांगने आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। अब की बार 5 सितंबर को लग रहा है बाबा रामदेव का मेला। जी महाराज की ये जो 10वीं पद यात्रा है, ग्राम मोठुका में श्री रामदेव जी महाराज का मंदिर है। मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ, श्री गोपाल दास जी। मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, जो कि विगत 10 वर्षों से यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी श्रद्धालुओं के साथ में, और बाबा का बहुत अच्छा मेला लगता है। ग्राम मोठुका, फतेहपुर और तहसील बानसूर, ये रामदेव बाबा का बहुत धूमधाम से 10 सालों से ये उत्सव मनाया जा रहा है। राजस्थान से मोठुका से आई हूँ, बानसूर से झंडा ठाया जाए, मोठुका वापस जाना चाहिए। रामदेव का भंडारा 5 तारीख का लड़के का हर साल होता है। वहीं प्रथम श्रेणी के शिक्षक को मिलेगा द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार। शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने वाले शिक्षा के विशेष त्योहार पर प्रथम श्रेणी वाले शिक्षक को द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार मिलेगा। जो शिक्षक पूर्व में राज्य स्तर पर सम्मानित होने के योग्य था, पर अधिकारियों व सरकार की संकुचित मानसिकता के चलते सम्मानित नहीं हो पाया। प्रदेश स्तर पर 5 सितंबर 2024 को प्रदेश स्तर पर होगा इसका सम्मान। लेकिन दुख की बात यह है कि यह शिक्षक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्र स्तर पर सम्मानित होना चाहिए था। थाने का तबादला करने पर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। बानसूर वृत्त क्षेत्र के बांसदयाल थाने का तबादला गृह विभाग द्वारा कराना करने के से बांसदयाल सहित अनेक गांवों के लोगों ने रोष व्यक्त किए है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बुनकर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोटपुतली बानसूर नारायणपुर से दूरी के हिसाब से भी यह ठीक स्थान था। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में घटित गुंडागर्दी व लूटपाट की घटनाओं को लेकर पूर्ववर्ती सरकार व पूर्व मंत्री को क्षेत्र की पीड़ा से अवगत कराया गया, जिसको लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व मंत्री के निवेदन पर बांसदयाल में थाना खोला। लेकिन वर्तमान की सरकार ने थाना बांसदयाल का तबादला कर उसका नाम थाना कराना कर दिया। थाने के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा जमीन भी आवंटित की गई है, उसका समतलीकरण भी करवा दिया गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड, पुलिस महानिदेशक जयपुर को बांसदयाल से थाने का तबादला रोकने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है। जैसे ज्ञापन में प्रेषित कॉपी लिखा गया है। ज्ञापन में यह बताया गया है कि स्थानीय सरपंच व क्षेत्रवासियों द्वारा करीब 20 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ज्ञापन में ग्रामीणों का मानना है कि ये राजनीतिक द्वेषता से किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्षेत्र के लोगों के लिए किया गया वह अच्छा ही किया था, लेकिन ये हमारी विनती स्थानीय विधायक एवं मुख्यमंत्री से है कि बांसदयाल थाने को बांसदयाल में ही रखा जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि बांसदयाल थाने के स्थान का तबादला हुआ तो हमें मजबूरन आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस मौके पर सरपंच श्रवण रामस्वरूप, दलित महेश, बाबूलाल, मालाराम बाबूलाल, लालचंद, पूर्ण दादा, रामस्वरूप डीलर, मालाराम गुजर, पूर्व सरपंच दाताराम गुजर, भाजपा के दयाराम गुजर, कृष्ण डीलर, भीम सिंह, लालाराम प्रकाश, प्रमोद गिराटी, नीमू चना, भाजपा के अशोक सिंह राजपूत, आनंद यादव, बीरबल धानका, लटूरमल, देशराज गिराटी, मुकेश गुजर, हिरालाल, कमलेश सिंह चौहान सहित ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। सर, हमने ज्ञापन दिया है कि पूर्व सरकार में हमने जो ये थाने की मांग की थी, थाना खुलने से पहले की पूर्व की घटनाएं आपको पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम है कि 2018 से और 22 तक तो 3-4 मर्डर आए थे, और वो ऐसा जंगल पड़ता है, आए दिन कोई ना कोई अपवादी वहाँ के गिर जाता था। वह बैठ के दारू पीते थे, कोई भी अगर राहगीर जा रहा है ना उसको रोक लेते थे। इस कारण हमने सरकार से मांग की थी कि हमारे क्षेत्र में थाना खुलवाया जाए। तो मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी सुनी
और ये थाना हमारे यहाँ बासदार खुलवा दिया गया, स्थापित है। 1.5 साल से ये थाना स्थापित है। इसके बाद अब सुचारू रूप से चालू है। अब इस बजट में और गाँव वालों के सहयोग से हमें ज़मीन भी समतल करवाई है, लेकिन स्थानीय विधायक, हम विधायक जी को भी ये नहीं कहना चाहते, हम विधायक जी को ये कहना चाहते कराना थाना खुलवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है और कुछ भी करवाएं, लेकिन बांसदयाल जो है जंगल क्षेत्र में पड़ता है, ये थाना सुचारू रूप से चलता रहे, जिससे समस्त क्षेत्रवासियों को ये सुविधा मिलती रहे। इसमें एक गांव की बात नहीं, से 50 गांव लगते हैं। वहाँ से लगा लीजिए आप, मांडली, बास्कर, नावत, बास शेखावत, बांसदयाल, झगड़ित, नीलूचाना, चतरपुरा, नारायणपुर तक आ जाइए। पूरा क्षेत्र इधर बानसूर खुरी तक का पूरा जो राहगीर है ना, जयपुर बॉर्डर से लगता है, सारे रास्ते उधर से आते हैं, सब राहगीर उसी रास्ते से गुजरते हैं। हम विधायक महोदय से भी यही निवेदन करते हैं कि इस थाना को बांसदयाल में ही रखें। उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि थाना दूसरा खुलवाना चाहें तो कराना खुलवा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी उनके सहयोग में हैं और धन्यवाद और देंगे। जैसे आप बता रहे हो थाना इस कार्य नहीं करने की इच्छा से वहीं पर है, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके द्वारा क्या होगा? अगर थाना वहाँ भेजा जाता है तो हम आगे के लिए चेतावनी दे रहे हैं। विधायक महोदय से हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए चेतावनी दी है। अगर आगे यही घटनाएं पुनः है, जो पहले घटनाएं होती थी वही होंगी, जिससे समस्त क्षेत्रवासी, मान लीजिए 100 गाँव के आदमी उधर से लगते हैं, आने वाले उधर से रिश्तेदार हरियाणा से भी आते हैं, रात को भी आ जाते हैं। अब तो खुला काम है तो आना जाना बंद हो जाएगा। हम तो बंद हो गए बारे में ये मानिए, तो बंद होना तो एक अच्छी बात थोड़ी है। तो सरकार का एक काम नहीं होता, तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम, और तो क्या है। हमने थाना को स्थानांतरित नहीं करने के बाबत में है कि हमारे वहाँ जो आपराधिक क्षेत्र है ना, अपराध होते हैं, वो अपराध नहीं होते। इस समस्या से हम थाने को वहीं स्थापित करना चाहते हैं। थाना बांसदयाल, वहाँ कोटपुतली से लगती हुई सीमा थी और नदी और नाले पड़ते थे। आए दिन वहाँ पर आपराधिक घटनाएं होती रहती थी, लूटपाट की घटनाएं होती रहती थी। उन घटनाओं को देखते हुए बांसदयाल में थाना खुलवाया गया और थाना खुलने के बाद में आप देखेंगे कि उस नदी में कोई इस तरीके की वारदात नहीं हुई। तो ये चीज़ें, चाहे हरसोरा थाना भी अभी खुला था, बाद में बानसूर में डिप्टी ऑफिस खोला गया, तो हम धन्यवाद देते सरकार को, बीजेपी की सरकार को, कि वो कराना में एडिशनल ऑफिस खोल दें और नया एक डिप्टी ऑफिस खोलें, नया थाना खुलवाएं, तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि थाने को ही वहाँ से उठा करके वहाँ स्थापित कर रहे हैं? तो ये एक बड़ी शर्म की बात है कि जनता में किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं। कुछ करना है तो नया काम करके दिखाएं, जैसे कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने की। नारायणपुर में तहसील बनाया, एसडीएम ऑफिस बनाया, वहाँ अंबेडकर छात्रावास बन रहा करोड़ों का, शानदार डबल मंजिल का। एक्शन ऑफिस खुलवाए, यहाँ बानसूर में नगर पालिका बनाया और पर्सनल मंडी खुलवाई, एसडीएम कोर्ट खुलवाए, और उससे भी सबसे बड़ा काम जो हमारा ट्रोमा सेंटर का, बड़े अस्पताल का चल रहा है। तो ऐसे काम करने के लिए तो हम कहें कि तहसील बनाए, कहीं कुछ और नया काम करें। कराना में वहाँ पर एडिशनल ऑफिस खोल करके वहाँ नगर पालिका बना दीजिए, जिससे कि वहाँ कराना वालों का भी भला हो जाएगा और पुलिस व्यवस्था भी। बड़ी मुश्किल से कुछ हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव डिप्टी ऑफिस थाना गाजी में लगते थे, कुछ हमारे दतारपुर थाने में गांव लगते थे। बिजली के लिए कुछ को अलवर में एक्शन ऑफिस लगता था, कुछ थाना गाजी लगता था, एक्शन ऑफिस हमारा भैरोड़ लगता था। तो हमने इन चीज़ों को एकत्रित करके बानसूर को संगठित किया। मैंने एक्शन ऑफिस बानसूर में खुलवाया कि हमारे बानसूर वासियों को कहीं दूसरी तहसील में, दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, अपने बानसूर में ही उनको सारी सुविधा मिले। डिप्टी ऑफिस भी बानसूर में खुलवाया। सारे जो हमारे गांव बिखरे हुए थे उनको बानसूर ही डिप्टी ऑफिसों में, थानों के अंदर में